हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर क्लास जिसमें हम हिस्ट्री में सेकंड बुक पढ़ रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास हम पढ़ रहे थे। विश्व के इतिहास में हम आज अध्ययन करेंगे कि जो पुनर्जागरण हुआ उसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। हमने इससे पिछली क्लास में पुनर्जागरण का कला पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम पढ़ चुके हैं। जो विज्ञान है उस पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो तीसरा जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे साहित्य पर प्रभाव। पुनर्जागरण में हम पढ़ रहे थे प्रभाव, और प्रभाव में आज हम पढ़ेंगे साहित्य पर प्रभाव। आखिरकार लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो पुनर्जागरण में हम आज अध्ययन करेंगे साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। पुनर्जागरण एक ऐसी घटना है जिसने सभी को बहुत गहराई तक सभी को प्रभावित किया है। पुनर्जागरण ने सभी को बहुत गहराई तक किस प्रकार से प्रभावित किया है कि पुनर्जागरण एक ऐसी घटना थी जो इसने मानव के मस्तिष्क को प्रभावित किया है, मानव के विचारों को प्रभावित किया, मानव की सोच को प्रभावित किया है। जब मस्तिष्क और सोच और विचार सब मनुष्यों की अलग अलग होती है, सब लोगों की अलग अलग होती है, और सभी का सेक्टर भी अलग होता है, सभी का दृष्टिकोण, सभी का कह सकते हो जो कार्य क्षेत्र वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से क्या है, जब मानव के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा तो उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रभाव को दिखाया। जो मानव के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा उससे क्या हुआ कि उससे अलग अलग क्षेत्र प्रभावित हुए। मानव ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने एफर्ट लगाए, यानी अपने प्रयास किए। अब यह प्रयास ही जब हमारे सामने आते हैं तो वो एक प्रभाव के रूप में सामने दिखाई देते हैं। तो जब पुनर्जागरण हुआ तो उसका साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। अब साहित्य क्या होता है? साहित्य एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमें उस समय की झलक नजर आती है, उस समय की झलक नजर आती है। जैसे कि आज हमारा न्यूज़पेपर है और आज की हमारी किताबें हैं, तो वो आज के समय को परिचित करती हैं, परिचित करवा रही है कि आखिरकार ये समय ऐसा है, इस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी। जैसे आज का न्यूज़पेपर है तो बताते हैं कि कल के दिन में हमारे पास ये हुआ है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर है वो यही बता रहा है ना, रिटर्न ही रिकॉर्ड है। वो किस चीज के बारे में बता रहा है? हमारे बारे में तो बता रहा है कि कल तक हम ऐसे थे, कल तक भारत ऐसा था, कल तक विश्व ऐसा था। इसी प्रकार से जो साहित्य है वो भी ये बताता है कि उस समय जब ये लिखे गए उस समय व्यवस्थाएं ऐसी थी, उस समय चीजें ऐसी दिखाई देती थी। तो आखिरकार पुनर्जागरण के पश्चात जो भी साहित्य लिखे गए उस पर हमें पुनर्जागरण के प्रभाव दिखाई देते हैं। अब प्रभाव कैसे दिखाई देते हैं मैं आपको इस पे बताता हूं कि पुनर्जागरण से पूर्व जो साहित्य है वो केवल धार्मिक साहित्य है, या फिर उससे पहले रोमन और यूनानी इतिहासकार या कहते हैं साहित्यकार हैं रोमन यूनान के, उन्होंने जो लिखा था वो का वो है। इसके अलावा हमारे पास अपना कुछ नहीं था। इससे पहले हमारे पास क्या है? केवल धार्मिक साहित्य है, या फिर रोमन या उनके पहले के जो लिखे हुए लोग जो लिख के चले गए थे उनकी किताबें हैं, धर्म अधिकारियों की किताबें हैं। तो किसी आम व्यक्ति कोई पुस्तक थी नहीं, तो पुस्तकों का विषय क्या है? प्राचीन था। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? विषय बिंदु क्या हो गया? धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, या दूसरा विषय बिंदु था दर्शन, फिलॉसफी, इनके ऊपर ये किताबें मिलती थी। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि आखिरकार इसके अलावा क्या। ठीक है, पॉइंट क्या होता है कि इसके अलावा क्या हुआ। इसके अलावा जो उस समय एक व्यवस्था मिलती है, आखिरकार जब पुनर्जागरण काल था तो उस समय जो साहित्य मिलता है हमें, उससे पहले का जो साहित्य है वो लैटिन भाषा में है। ठीक है, किस भाषा में? पहले का साहित्य लैटिन भाषा में। तो कहा जाए जिस प्रकार आज अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, उसी प्रकार से यूरोप में उस समय सभी देशों में लैटिन भाषा चलती थी। जितने भी यूरोपीय देश थे सभी में लैटिन भाषा चलती थी, सभी लोग लैटिन भाषा को फॉलो करते थे। तो लैटिन को फॉलो कर रहे हैं वो भाषा को, तो लैटिन की ही किताबें वहां पर हमें मिलती है। जो बाइबिल है वो भी लैटिन में लिखी हुई थी, और अन्य दर्शन की जो किताबें हैं वो भी लैटिन भाषा में लिखी हुई थी। तो उस समय क्या है कि मुख्य रूप से जो साहित्य है वो लैटिन भाषा में था, परंतु वहां के जो आम लोग हैं वो स्थानीय भाषा बोलते थे। यूरोप में प्रचलित लैटिन भाषा थी, परंतु स्थानीय लोग क्या बोलते हैं?
स्थानीय भाषा, वो स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इंग्लैंड के लोग हैं वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है, फ्रेंच बोल रहे हैं फ्रांस के निवासी। तो आखिरकार प्रॉब्लम यह आने लग गई कि किस प्रकार से वो लैटिन समझे। आम लोगों को लैटिन भाषा समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उस समय का एजुकेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। एजुकेशन कुछ बड़े अच्छे घर के लोग ही ले पाते थे, और जिनके पास पैसा होता था वही लोग उस समय एजुकेशन ले पाते थे, और उन्हें ही लैटिन पढ़नी आती थी, और किसी को उस समय लैटिन पढ़ना नहीं आता था। परंतु इससे क्या हुआ कि उस समय जो रीजनल लैंग्वेज थी, जो स्थानीय भाषा थी, वो स्थानीय लोग तो रेगुलरली यूज कर रहे हैं, उनका तो ज्ञान था। तो फ्रेंच है तो उनको पता था, फ्रेंच तो उन्हें आती है, परंतु उन्हें लैटिन नहीं आती थी। अब लैटिन पढ़ने के लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़े, उनके पास पैसा था नहीं। तो जो कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उनको ही लैटिन आती थी। आम लोगों को लैटिन भाषा नहीं आती थी। परंतु पुनर्जागरण काल के कारण क्या हुआ? पुनर्जागरण कारण यह हुआ कि जो लैटिन जो साहित्य है वो स्थानीय भाषाओं में कन्वर्ट हो गया। अब जो लिटरेचर है वो किस में लिखा जाने लग गया? स्थानीय भाषाओं में। और पुनर्जागरण के कारण जो बाइबल जो है वो जो पहले केवल लैटिन भाषा में थी, उन्हें स्पेनिश, डच, इंग्लैंड में इंग्लिश में, फ्रेंच, जर्मन, इन भाषाओं में रूपांतरित किया गया। इन क्षेत्रों में उनकी स्थानीय भाषा में किताबें लिख दी गई। तो इस तरीके से क्या है, बाइबल क्या है, स्थानीय लोगों को प्राप्त हो गई। बाइबल स्थानीय लोगों को कैसे मिली? क्योंकि अब उनका क्या है, स्थानीय भाषा में अनुवाद हो चुका था। तो बाइबल का भी स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ। प्राचीन साहित्य जो लैटिन भाषा में थे, उनका अनुवाद भी स्थानीय भाषाओं में कर दिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस जो स्थानीय लोग हैं, जो और देशों के लोग थे यूरोप के, उनको भी लैटिन साहित्य पढ़ने में आ गया। फिर इसके बाद में कुछ और किताबें हैं, कविताएं हैं, कुछ किताबें साहित्य हैं जो लिखे गए स्थानीय भाषाओं में। तो इस समय क्या है, स्थानीय भाषाओं में साहित्य लिखना प्रारंभ हो गया है। तो इस समय क्या है, स्थानीय भाषाओं में साहित्य लिखना प्रारंभ हो गया। तो अब स्थानीय भाषाओं में साहित्य कौन कौन से हैं? तो इस समय जो साहित्य लिखे गए हैं वो है इंग्लैंड के साहित्य, फ्रांस के साहित्य, जर्मन साहित्य, हॉलैंड के साहित्य, फिर इटली में लिखे साहित्य, फिर हम कह सकते हैं अन्य। ठीक है, यह है उस समय साहित्य थे। तो इन क्षेत्रों में कौन कौन सी किताबें लिखी गई वो हम अध्ययन करेंगे। तो इंग्लैंड में जो सबसे फेमस नाम जो मैं मानता हूं कि लगभग लोगों को याद होगा, वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है वो इसी समय के हैं। तो शेक्सपियर उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिनका नाम आज भी है, और यह उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? हैमलेट नाम से पुस्तक लिखी है उन्होंने। इसके अलावा रोमियो जूलियट के अतिरिक्त इन्होंने फिर द प्रिंस नाम से लिखा है। तो इस प्रकार बहुत सी चीजें शेक्सपियर ने लिखी है। तो मैं आपको 2-3 नाम लिख देता हूं। हेमलेट, रोमियो, जूलियट, इस प्रकार के उन्होंने साहित्य लिखे थे। शेक्सपियर ने उस समय यह साहित्य लिखे थे। तो एक तो इन्होंने ये लिखा है। फिर इसके पश्चात में एक व्यक्ति है चौसर। दूसरे व्यक्ति कौन है? चौसर। ठीक है, इंग्लैंड में जो दूसरे व्यक्ति हैं वो क्या नाम है उनका? चौसर। अब चौसर ने क्या लिखा है? चौसर ने लिखा है उस समय, एक अंग्रेजी साहित्यकार थे, इन्होंने पुनर्जागरण काल की पहली किताब लिखी है। और चौसर ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है कैटबरी टेल्स। इनके पुस्तक का नाम है कैटबरी टेल्स। क्या नाम है इसका? कैटबरी
टेल्स। चौसर ने इंग्लैंड वासी थे चौसर, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है कैटबरी टेल्स। कैटबरी टेल्स एक तरह से राजनीतिक पुस्तक है। चौसर उस समय के पुनर्जागरण काल के पहले व्यक्ति है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। कैटबरी टेल्स उन्होंने यानी पहली अंग्रेजी में सेक्सनी में लिखी है। फिर इसके पश्चात में चौसर के बाद में टॉमस मूर हुए। उसके पश्चात जो व्यक्ति हुए उनका नाम है टॉमस मूर, और इन्होंने एक बुक लिखी यूटोपिया। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी यूटोपिया। टॉमस मूर है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी यूटोपिया। ठीक है, शेक्सपियर ने हैमलेट, रोमियो जूलियट ऐसी पुस्तक लिखी है जो मुख्यतः नाटक है, जो दुखांत भी है और सुखांत नाटक है, यानी एक हैप्पीनेस और या फिर कह सकते हो कि बहुत अलग अलग तरह के उन्होंने नाटक लिखे हैं। चौसर ने कैटबरी टेल्स नाम से पुस्तक लिखी थी, टॉमस मूर ने यूटोपिया नाम से पुस्तक लिखी थी। तो अंग्रेजी में भी काफी कुछ साहित्य लिखा जा चुका था। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि आखिरकार इसके अतिरिक्त और कौन कौन से साहित्य लिखे गए। जैसे शेक्सपियर का एक और नाटक है मर्चेंट वेनिस। शेक्सपियर का जो एक और नाटक है उसका नाम है मर्चेंट वेनिस। अब मर्चेंट वेनिस के अतिरिक्त और कौन कौन से साहित्य उन्होंने लिखे हैं, तो अगले जो साहित्य लिखे गए वो फ्रांस में लिखे गए। कहां पे लिखे गए? फ्रांस में। तो फ्रांस में जो है रेबलेस नाम से एक इतिहासकार यानी रेबलेस नाम से साहित्यकार हुए। रेबलेस उस समय के एक प्रमुख साहित्यकार थे। ठीक है, तो इस साहित्यकार ने क्या है उस समय दो पुस्तकें लिखी थी। उस समय इसने दो पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक थी गारगेंतुआ। जो पहली पुस्तक है वो लिखी गई है गारगेंतुआ। पहली पुस्तक है गारगेंतुआ। ठीक है, पहली पुस्तक कौन सी है? गारगेंतुआ। दूसरी पुस्तक है पातांगुवेलु। ठीक है, दूसरी पुस्तक है पातांगुवेलु और गारगेंतुआ यूरोप में फ्रांस में लिखी गई रेबलेस की यह दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। यह दोनों की दोनों पुस्तकें फ्रांस के राजनीति और वहां के तत्कालीन स्थिति को बारे में हमें बताती है। इसके अलावा मार्सिग्लियो नाम से एक और साहित्यकार हुए। उन्होंने भी फ्रांस में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था डिफेंडर ऑफ पीस। नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी। मार्सिग्लियो ने क्या लिखा? डिफेंडर ऑफ पीस नाम से पुस्तक लिखी। रेबलेस ने गारगेंतुआ और फिर पातांगुवेलु नाम से पुस्तक लिखी। तो ये फ्रांस के दो प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी थी। और फ्रांस में क्या है कि फ्रांस में जो है फ्रेंच में उस समय बाइबल का अनुवाद भी हो चुका था। अब इसके अतिरिक्त अंग्रेजी बता चुका हूं। शेक्सपियर ने हैमलेट, कैटबरी टेल्स इसने चौसर ने लिखी है, रोमियो जूलियट पुस्तक हो गई, टॉमस मूर की यूटोपिया हो गई, ये प्रमुख किताबें उस समय की हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं आखिरकार जर्मनी में क्या लिखा गया। आखिरकार जर्मनी में उस समय क्या लिखा गया? तो जर्मनी में मुख्यतः उस समय जो है वो केवल जर्मन बाइबल का अनुवाद हुआ उस समय, और कुछ छोटे मोटे साहित्य लिखे गए, वीर काव्य के साहित्य लिखे गए। जर्मनी में जो प्रमुख साहित्य लिखा गया वो जर्मनी में ज्यादातर साहित्य की रचना हुई नहीं इस समय। जर्मनी में उस समय बहुत कम साहित्य लिखे गए, परंतु जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद उस समय अवश्य हुआ था। तो यह प्रमुख चीज जर्मनी के अंदर हुई।
फिर इसके बाद में बात करते हैं हॉलैंड की, कि आखिरकार हॉलैंड में उस समय क्या लिखा गया। तो हॉलैंड में जो इरेस्मस हैं उन्होंने मूर्खता की प्रशंसा, इरेस्मस थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मूर्खता की प्रशंसा। मूर्खता की प्रशंसा जो बुक है वो एक राजनीतिक पुस्तक है, जिसमें इरेस्मस क्या है कि डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय की राजनीतिक अवस्थाएं थी, उस समय के शासन सामंत किस प्रकार के थे और वो किस प्रकार से शासन करते थे। तो उनकी एक कह सकते हो एक कॉमेडियन बुक है यह मूर्खता की प्रशंसा, और उस समय के हास्यास्पद बुक मानी जाती है राजनीति के ऊपर। हॉलैंड निवासी इरेस्मस ने यह पुस्तक लिखी थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इटली। इटली में आखिरकार कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो इटली में एक प्रमुख साहित्यकार थे, उनका नाम था दांते। इटली में जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनका नाम था दांते, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, दांते ने जो पुस्तक लिखी डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक से लिखी उन्होंने। अब यह जो पुस्तक है उन्होंने डिवाइन कॉमेडी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में वह वर्णन करते हैं मुख्यतः ईसाई कहानियों की, ईसाई मजहब के बारे में। फिर इसके अलावा उन्होंने डी मोनाक्रिया नामक पुस्तक और लिखी। यह उनकी एक और पुस्तक है डी मोनाक्रिया और डिवाइन कॉमेडी। दांते की दो महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, और दांते जो हैं उस समय के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पुनर्जागरण काल के, और पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हें एक तरह से कहा जाता है। पुनर्जागरण को आगे लाने का काम भी इनका ही बताया जाता है। फिर डिवाइन कॉमेडी के अलावा इन्होंने बीतानोवा जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने प्रेम गीत लिखे, यानी लव सॉन्ग उन्होंने क्रिएट किए थे। इटली के थे दांते, उन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी जो ईसाई धर्म के ऊपर थी। मोनाक्रिया उस समय पॉलिटिक्स साइंस पे है, और उन्होंने जो लव सॉन्ग्स हैं वो किस नाम से इकट्ठे किए, उन्होंने बीतानोवा के नाम से उन्होंने यह लिखे। अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त इटली में और क्या हुआ। अब इटली धर्म का केंद्र है उस समय, तो इस समय एक प्रमुख घटना ये घटित हुई कि यहाँ पर भी लैटिन के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में, क्योंकि इटली केंद्र है रोम का, पोप का केंद्र है, तो धार्मिक पुस्तकों का यहाँ पर रूपांतरण होना शुरू हो गया। कैसे होने लग गया कि उनको स्थानीय भाषा में लिखा जाने लग गया। अब उनको स्थानीय भाषा में लिखा जाने लग गया, यह भी इटली में हुआ। फिर इसके पश्चात पेटार्क हुए। पेटार्क जो हैं उन्होंने डेकोमेशन नामक पुस्तक लिखी, इटली में ही पेटार्क हुए। उन्होंने भी डेमोमेशन नामक पुस्तक लिखी। डेमोमेशन पुस्तक किस चीज में है? यह एक गीत संग्रह है। डेकोमेशन है जो गीत संग्रह है। डेकोमेशन, और ये इनके गीत संग्रह है। डेकोमेशन इनके क्या है? और एक और पुस्तक है बुकोसियो, ठीक है। एक और जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? बुकोसियो। तो पेटार्क ने यह पुस्तकें उस समय लिखी है। अब हम अन्य पर आ जाते हैं, आखिरकार अन्य लोगों ने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। तो उस समय हम बात करते हैं कि जो मैकियावली है, मैकियावली उस समय के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। ये राजनीति से जुड़ी हुई है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी।
फिर इसके पश्चात स्पेन में सर्वेंटिस ने डॉन क्विंटोज ने लिखी डॉन क्विंटोज नामक पुस्तक लिखी सर्वेंटिस ने। यह क्या थे? स्वीडन के रहने वाले थे। तो इस प्रकार यह प्रमुख साहित्य उस समय लिखे गए। सर्वेंटिस ने, डॉन क्विंटोज, मैकियावेली ने राजनीतिज्ञ थे उस समय के, और उन्होंने द प्रिंस पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार इटली, जर्मनी, हॉलैंड, जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड, पूरे यूरोप में बहुत से साहित्य लिखे जाने लग गए। अब वह जो साहित्य है वो धर्म से भी जुड़े हुए थे और राजनीति से भी जुड़े हुए थे, और कह सकते हो प्रेम गीत, जो पर्सनल चीजें हैं वो भी उसमें लिखी हुई मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीजों का हमें वहां पर वर्णन मिलता है। अब यह जो वर्णन हमें मिल रहा है, वह वर्णन जितना भी हमें प्राप्त हुआ है वह सारा का सारा स्थानीय साहित्यों में मिल रहा है, यानी स्थानीय लैंग्वेज में वो लिखे गए हैं। स्थानीय जो भाषाएं हैं उनमें लिखा गया है। और इंग्लैंड में लिखा गया तो अंग्रेजी में लिखा गया है, और अंग्रेजी उस समय सेसनी चल रही है, सेसनी लैंग्वेज चल रही है उस समय। अंग्रेजी में भी उस समय सेसनी टाइप की इंग्लिश लिखी गई है। और फ्रांस में फ्रेंच में लिखा गया, जर्मन भाषा जर्मनी में लिखी गई, और फिर इसके पश्चात जो कह सकते हो लैटिन भाषा का भी अलग स्थानीय भाषाओं में रूपांतर, कैसे उसका कह सकते हैं हम, एक ट्रांसलेट किया गया, उसे ट्रांसलेट करके उस किताब को अच्छे रूप में लाया गया ताकि स्थानीय लोग उससे आसानी से पढ़ सके। तो इस प्रकार जो हमारा ये टॉपिक है कि आखिरकार किस प्रकार से यह चीज हुई, किस प्रकार से पुनर्जागरण में साहित्य प्रभाव पड़ा, वो टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा पुनर्जागरण जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। अब पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ हमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। पुनर्जागरण वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब हम पढ़ते हैं धर्म सुधार आंदोलन। अगला जो पढ़ते हैं हम वो है धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण के पश्चात जो यूरोप में प्रमुख घटना घटित हुई है उसमें दूसरी प्रमुख घटना है धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण काल के पश्चात यह घटना घटित हुई है, धर्म सुधार आंदोलन। यह शब्द में समझ में आ रहा है, धर्म में सुधार के लिए आंदोलन हुआ। धर्म में सुधार के लिए आंदोलन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन क्या है? धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन हुआ वो ही धर्म सुधार आंदोलन है, ठीक है। तो अब यह जो धर्म सुधार है वो किस प्रकार का है, धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार के हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं आखिरकार धर्म सुधार आंदोलन क्या है। धर्म सुधार जो आंदोलन थे उस समय के, उस पर हम बात करते हैं तो धर्म सुधार आंदोलन यहाँ पर ईसाई धर्म की जो रूढ़िवादिता है उसके विरुद्ध किए गए हैं। ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म में सुधार के लिए यह आंदोलन हुआ है, और इसी सुधार आंदोलन को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। किस कारण हुए हैं? क्योंकि ईसाई धर्म में कई सारी जटिलताएं आ चुकी थी, उसमें कई ऐसी चीजें आ चुकी थी जिससे क्या है, धर्म आम व्यक्ति के लिए दुर्भर हो गया। आम व्यक्ति के लिए जब दुर्भर हो गया तो चाहे वो आम व्यक्ति तो हर व्यक्ति होता है, जिसमें राजा भी कह सकते हैं, वो भी व्यक्ति एक तरह से आम ही है, उसके जीवन को भी वह प्रभावित कर रहा था। तो धर्म काफी ज्यादा प्रभाव डाल रहा था लोगों के ऊपर। तो इस कारण क्या है, धर्म से परेशान हो चुके लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। अलग अलग लोगों ने इनके लिए आवाज उठाई थी, धर्म सुधार के लिए अलग अलग लोगों ने आवाज उठाई है। अब मैं आपसे बात करता हूं धर्म सुधार के लिए किन किन लोगों ने आवाज उठाई है। जैसे मैं आपको वाइक्लिफ, ठीक है, जॉन इरेस्मस, फिर इसके अलावा हम बात करते हैं मार्टिन लूथर, जिन लोगों ने धर्म में सुधार की मांग रखी कि उन्होंने कहा कि आखिरकार हमारे धर्म में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, आखिरकार हमारा धर्म इतना जटिल नहीं है, हमारे धर्म में कुछ सुधार की गुंजाइशें हैं, हमें धर्म को इस तरीके से बनाना चाहिए कि लोग इसकी ओर आकृष्ट हों, लोग इससे जुड़े, लोग इसकी ओर आकृष्ट होंगे, जुड़ेंगे तो लोग हमारी बात मानेंगे। धर्म को इस तरीके से मत बनाओ कि लोग इससे दूर भागे। तो धर्म को सरल करने के लिए बात की जाने लगे कि आखिरकार धर्म को हमें सरल करना है,
इस तरीके से तैयार करना है धर्म को कि आखिरकार लोग इसे फॉलो करें और यह लोगों के लिए एक बोझ ना हो, वह उसके जीवन का ही भाग बन जाए। परंतु मध्यकाल तक आते आते, ईसाई धर्म के उदय के पश्चात मध्यकाल तक आते आते धर्म इतना जटिल हो चुका था कि आम व्यक्ति से लेकर उच्च से उच्च व्यक्ति ईसाई धर्म से परेशान हो चुका था। वह ईसाई धर्म से परेशान होने के कारण उन लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। अब जब वह इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं तो वो किस रूप में उठा रहे हैं? वो उन्होंने ऐसे नहीं बोल रहे कि ईसाई धर्म का हम ईसाई धर्म नहीं मानेंगे, हम इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं या फिर हम और कोई धर्म स्वीकार कर लेंगे, हम ईसाई धर्म, वो ईसाई धर्म को छोड़ नहीं रहे, वो ईसाई धर्म में सुधार की मांग रख रहे हैं। तो आखिरकार यह बोल रहे हैं कि आखिरकार हमारे धर्म में सुधार होना चाहिए, आज की व्यवहारिकता को देखते हुए इसमें सुधार होना चाहिए। तो यह बात उन्होंने रखी। बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने ये बातें रखी। यह बातें केवल आम लोग नहीं रख रहे हैं राजा ये बात नहीं रख रहा है, न व्यापारी ये बात रख रहा है, केवल पादरी जो कि धर्म की शिक्षा देता है वह भी यह बात कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे धर्म में कुछ सुधार होना चाहिए। परंतु मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आखिरकार उस समय व्यवस्था क्या थी। तो उस समय जो संपूर्ण यूरोप है, संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय के लोग निवास कर रहे थे, जो क्या है ईसाई धर्म के। ईसाई धर्म में कैथोलिक संप्रदाय के मानने वाले लोग थे। ईसाई धर्म में कैथोलिक संप्रदाय के मानने वाले लोग थे, वो संपूर्ण यूरोप पर छाए हुए थे। पूरे यूरोप पे जो प्रभाव था वो किसका था? कैथोलिक संप्रदाय का था। उस समय इंग्लैंड का राजा भी कैथोलिक था, फ्रांस का राजा भी कैथोलिक, इटली का राजा कैथोलिक, सभी राजा कैथोलिक थे। और जैसे राजा होते थे कैथोलिक, उसी प्रकार क्या है कि वहां की प्रजा भी उसी संप्रदाय को फॉलो करती थी। तो उस समय संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय था, कैथोलिक संप्रदाय का प्रभाव था और इसी संप्रदाय के प्रभाव के कारण आगे व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अब ये बात करते हैं कि आखिरकार जो धर्म सुधार आंदोलन है उसमें व्यवस्थाएं किस प्रकार से बिगड़ी हैं, आखिरकार उनमें हुआ क्या है, धर्म सुधार आंदोलन आखिरकार किस रूप में हुआ है। तो जो धर्म सुधार है वो घटना हुई है 16वीं शताब्दी में। कब हुई है? 16वीं शताब्दी में। और इसके बाद तक यह धर्म सुधार चलता रहा। 16वीं शताब्दी में ये घटना हो चुकी थी, 16वीं शताब्दी से यह शुरू हो चुका है। परंतु मैं अपने तरीके से अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं ये बात करता हूं कि पुनर्जागरण के साथ साथ में धर्म सुधार आंदोलन भी शुरू हो चुका था। पुनर्जागरण के साथ साथ में धर्म सुधार आंदोलन भी शुरू हो चुका था। कैसे हो चुका था कि मानव के मस्तिष्क को जब जागृत करने में समय लगा, 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यह चलता रहा, तो यह मस्तिष्क में जो विषय है वो धर्म का भी आया होगा। जब धर्म की बातें आई हैं तो धर्म के लिए भी बातें की गई। तो इस प्रकार धर्म में सुधार की तो संभावनाएं बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। धर्म के लिए पहले से ही प्रयास किया जाने लग गया, धर्म में सुधार के कार्य शुरू हो चुके हैं। अब यह धर्म सुधार आंदोलन जब प्रारंभ हो चुके हैं तो उसके पश्चात आगे क्या हुआ?